नेक्स्ट ट्रेनिंग है हमारी सीपीआर ट्रेनिंग। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसको हम बीएलएस भी कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाता है सीपीआर और बीएलएस का मतलब क्या होता है, तो सीपीआर और बीएलएस का मतलब एक ही होता है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन और बीएलएस का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। हमें क्या करना होता है, जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है और पेशेंट अचानक बेहोश हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है होता है कि पेशेंट का पहले इनिशियल देखते हैं, उसके बाद उसको अगर सीपीआर की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है तो हमें उसको सीपीआर देने की जरूरत होती है। तो सीपीआर हमें ऑल स्टाफ को आना चाहिए, जैसे कि थेरेपिस्ट को आना चाहिए, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ को आना चाहिए, डॉक्टर को आना चाहिए, जो हमारा गार्ड है उसको आना चाहिए। ये ऑल स्टाफ के लिए आपको आना चाहिए कि सीपीआर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे पेशेंट, जैसे कि कोई पेशेंट आता है, अगर सीपीआर आपको आता है, जैसे कोई पेशेंट बेहोश हो गया, अगर आपको सीपीआर करना आता है तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। क्या पता अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, तो आपको सीपीआर करना आता होगा, तो आप उसको सीपीआर दे सकते हैं। तो सीपीआर के जो 7 स्टेप में, जैसे कि इसका क्या होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट में, सबसे पहले पेशेंट का क्या होता है इनिशियल असेसमेंट देखना होता है। इनिशियल मींस पेशेंट का जांच करना होता है। जैसे पेशेंट कोई बेहोश हुआ आपके, तो बेहोश होने के बाद आप क्या करते हैं, पेशेंट को पहले जांचते हैं, उसको देखते हैं कि क्या हुआ। उसको पहले हिलाना होता है, हेलो सर, हेलो मैम, अगर मैडम है तो मैम, हेलो सर है तो सर, हेलो सर, हेलो मैम। पेशेंट कंधा पकड़ आपने हिलाया, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके बाद क्या होता है हमें नब्ज चेक करनी होती है, जो कि हमारे ये अंगूठे से नीचे, अंगूठे जो जहां हमारा अंगूठा खत्म होता है वहां से 1 फिंगर नीचे आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको रेडियल आर्टरी, यहाँ पे एक रेडियल आर्टरी से उसको चेक करना होता है हमको कि वो नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है, वो बीप आपको महसूस करना होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैरोटिड वैन होता है, जिसको हम चेक करते हैं, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, हिलाया नहीं रिस्पॉन्स करना है। इसको चेक करने में ओनली फॉर 10 सेकंड का आपको टाइम लगना चाहिए। इसी 10 सेकंड के अंदर ही आपको, जैसे आप चेक कर रहे हैं रिस्पॉन्स, पहले आपने पेशेंट को हिलाया, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको तुरंत कोड ब्लू अनाउंस करना होता है। कार्डियक अरेस्ट के लिए कोड ब्लू का अनाउंस किया जाता है। पेशेंट अगर बेहोश हो गया, आपने पेशेंट को हिलाया, नो रिस्पॉन्स कर रहा है, आपने पेशेंट को हिलाया, नो रिस्पॉन्स कर रहा है, आपने नब्ज चेक करी, नब्ज चेक करते करते ही आपको कोड ब्लू अनाउंस करना होता है। कोड ब्लू जिस एरिया में आप बैठे हैं, जैसे कि रिसेप्शन एरिया में बैठे हैं, तो कोड ब्लू रिसेप्शन एरिया, कोड ब्लू रिसेप्शन एरिया आपको देखना है कि कौन से एरिया में आपका कोड ब्लू हुआ है। रिसेप्शन एरिया में हुआ है, अगर आपके पास आप हॉस्पिटल में हैं या क्लिनिक में है, तो क्लिनिक में आपका थेरेपी रूम है, डॉक्टर चैम्बर है, फार्मेसी एरिया है, वेटिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया है, या आपका जो आउटसाइड एरिया है वहां पे, ये क्लिनिक वालों के लिए क्लिनिक का ये एरिया है। और हॉस्पिटल का एरिया में क्या होता है, जैसे आप रिसेप्शन पे हैं, वेटिंग एरिया है, डॉक्टर चैम्बर है, आईपीडी वार्ड है। आईपीडी वार्ड आपके पास कई तरीके हैं, जैसे जनरल वार्ड है, सेमी प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है। तो आपको उस जगह का नाम अनाउंस करना होता है कि आप कौन से एरिया में उसको सीपीआर कर रहे हैं, जिससे कि आपको जो डॉक्टर आपका है वो उस जगह पे पहुंच सके। तो हमको कैसे नहीं, जैसे कि रिसेप्शन एरिया पे या आईपीडी वार्ड में हुआ है, तो कोड ब्लू आईपीडी रूम, कोड ब्लू आईपीडी रूम, कोड ब्लू आईपीडी रूम बोलना है, जिससे कि हमारा जो स्टाफ है, हमें सबसे पहले रिसेप्शन वाले को भी इन्फॉर्म करना होता है कि जो रिसेप्शन वाला है वो आगे इन्फॉर्म कर सके। जो हमारे एम्बुलेंस से टाई अप है, जो हमारे हायर सेंटर हॉस्पिटल से टाई अप है, उसको हम बता सके कि इन्फॉर्म कर दे। रिसेप्शन से काम होता है कि वो उनको इन्फॉर्म कर दे, जब तक हम सीपीआर पेशेंट को करते रहते हैं। डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है, जो आपके पास डॉक्टर कंसल्टेंट बैठा हुआ है उसको भी इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, जिससे कि आपके डॉक्टर भी आपके पास रहे। और सेकंड ऑप्शन में आपके पास जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक आपको सीपीआर करते रहना है। सीपीआर में क्या है, इसके 7 स्टेप है, जैसे कि पोजीशन योर हैंड, इंटरलॉक फिंगर, गिव चेस्ट कंप्रेशर, ओपन द एयरवे, गिव रेस्क्यू ब्रीथ, वॉच चेस्ट फॉल, रिपीट चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रेथ। इसका जो है फार्मूला होता है एबीसी। एबीसी का मतलब होता है पहले एयरवे, एयरवे उसका चेक करना है, उसका क्लीन करना होता है एयरवे, जैसे कि अब उसके मुंह में कोई स्लाइवा वगैरह तो नहीं है, उसको स्लाइवा को हमें क्लीन करना है। और एयरवे को हमें जैसे उठा के देखना होता है, एयरवे जो हमें देना है चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद हम जो ब्रीदिंग देते हैं, तो हम जो ब्रीदिंग देते हैं तो हमारा एयरवे एकदम क्लीन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, जिससे कि हम जो ब्रीदिंग दे रहे हैं उसके फेफड़े से लंग्स तक पहुंच सके। और जैसे हमने पेशेंट को लाया, पेशेंट का हमें राइट साइड बैठना होता है घुटने के बल। जैसे पेशेंट को आपने सीधा लिटा दिया, सीधा लेटाने के बाद हमें क्या करना होता है, राइट साइड में बैठना होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, थेरेपिस्ट को ध्यान रखना है कि हमें
इस बात समय बचाना है कि हमें, जैसे पेशेंट बेहोश हुआ, पेशेंट बेहोश होते ही हमको राइट साइड में बैठ के उसको घुटने के बल बैठा और पेशेंट को हिलाया, हिलाने के बाद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नब्ज चेक करी हमने, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोड ब्लू अनाउंस कर दिया और हमें 30 बार हमें क्या होता है, कंप्रेशर देना होता है। कंप्रेशर किस बोन पे देना होता है, जैसे कि हम देख रहे होंगे जो निप्पल लाइन है और ये बीच का जो सेंटर है इसको कहते हैं स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन पे हमें प्रेशर देना होता है 30 टाइम प्रेशर देना होता है और 2 टाइम ब्रीदिंग देना होता है। ब्रीदिंग जब देते हो तो एयरवे को हमको 90 डिग्री पे ऐसे करना है, राइट करने के बाद हमको 2 टाइम इसको ब्रीदिंग देना होता है। ब्रीदिंग 2 टाइम ब्रीदिंग देना है, उसके बाद फिर से 30 टाइम प्रेशर, चेस्ट कंप्रेशर, 2 टाइम ब्रीदिंग। ऐसे अपने को 1 मिनट में 100 से 120 बार का प्रेशर देना है, 100 से 120 बार का प्रेशर देना है और उसके बाद ही हमको नब्ज चेक करनी है कि पेशेंट होश में आया कि नहीं आया। अगर पेशेंट होश में आ जाता है तब भी पेशेंट को हमें क्या करना होता है, दूसरे सेंटर में रेफर करना होता है कि उसका जांच कराया जाए कि इसको किस तरीके, क्यों इसको ऐसी दिक्कत हुई थी, कोई पहले से कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं थी, कोई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं थी, तो हमें क्या करना होता है, पेशेंट को रेफर करना होता है, हमें अपने सेंटर में इसको नहीं रखना होता है। जब पेशेंट को हमने रेफर कर दिया है तो हमें कोड ब्लू डीएक्टिवेट भी करना होता है, जिससे कि हमारा स्टाफ को पता चल जाए कि कोड ब्लू डीएक्टिवेट हो गया। तो जब डीएक्टिवेट करना है तो जिस एरिया में हमने कोड ब्लू एक्टिवेट किया था उसी एरिया में हमने कोड ब्लू डीएक्टिवेट भी करना है। तो देखते हैं कोड ब्लू डीएक्टिवेट, कोड ब्लू डीएक्टिवेट, कोड ब्लू डीएक्टिवेट, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कैसे सीपीआर करते हैं। तो हमने अभी वीडियो के माध्यम से देखा कि हमें कैसे हमको प्रेशर देना है। तो प्रेशर देना, जैसे कि एडल्ट्स में हमें कैसे प्रेशर देना है, ऐसे हमको इंटरलेक्ट फिंगर करके 2 बार आपको 2 इंच का प्रेशर देना है। उसके बाद जो एडल्ट्स हैं उसको 2 इंच का प्रेशर देना है हमको। नेक्स्ट आता है आपका 12 साल का बच्चा। 12 साल का जो बच्चा है, 12 साल से नीचे का बच्चा है, उसको क्या करना है, एक हाथ से 1.5 इंच का प्रेशर देना है। नेक्स्ट आता है हमारा जो 1 से 2 साल का बच्चा होता है, उसको हम 2 थंब से देते हैं या 2 फिंगर से हम ऐसे फिंगर लेके उसको 2 टाइम प्रेशर देते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसे देना है। तो ये हमारा जो है सीपीआर देने का तरीका है जो हम आपको डिफाइन करेंगे।